राधे राधे गुरुदेव जी। गुरुदेव, मेरा नाम अभिषेक है और मैं हरियाणा से आया हूँ स्पेशली आपके दर्शन करने के लिए। और आपके लिए एक प्यारा सा सॉन्ग लिखा है गुरुदेव, बताओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो। मैं चाहता हूँ सभी लोग मेरा साथ दें। सुनाओ। सुनाओ। राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है, लाखों करोड़ों लोगों की जिसने जिंदगी बदली आज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं। राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। जिन लोगों को नहीं थी आती भक्ति उनको सिखा दी है। करते थे जो भोग विलास राधा रानी उनको बुलाती है। बस राम नाम ही सत्य है, यही जीवन का राज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं। राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। वृद्ध माता की सेवा करते, भूखों का जो पेट है भरते, राधे राधे हर पल जपते, गौ माता भी करती रहती पल पल जिन पे नाज है। वो अनिरुद्ध महाराज हैं, वो अनिरुद्ध महाराज हैं। राधा रानी की आवाज है, राधा रानी की आवाज है। खुश रहिए। सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है आपने। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत। खुश एक रहिए। प्रश्न है गुरुदेव। बोलो 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 ए, बोलो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है अर्जुन को कि ओम तत्सत। ओम मैंने पूर्ण परमात्मा, तत् मैंने वह है, सत्य मैंने सत्य है। पूर्ण परमात्मा ही वह सत्य है। तो फिर ये जो हम सीताराम, राधे श्याम, सती शिव ये नाम जपते हैं, तो फिर ये क्या है? आपने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा है? हाँ जी। उसमें लिखा है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं। उन्हीं अनेक नामों में एक नाम राम, एक नाम कृष्ण, एक नाम नरसिंह, एक नाम वामन, एक नाम धनवंतरी, एक नाम कच्छप, एक नाम मोहिनी, एक नाम, अनेक नाम हैं। तो कोई भी नाम लेता है व्यक्ति वो भगवान का ही नाम, विष्णु कहो, राम कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, गोविंद कहो, दामोदर कहो, एक ही बात है। ओम जो है प्रणव है, इसलिए जब आप राम जी का मंत्र जपेंगे तो जब गुरु मंत्र लेंगे तो राम जी का पंचाक्षर जो मंत्र मिलेगा उसमें ओम मिलेगा ही मिलेगा। जब भगवान का कोई भी नाम जब मंत्र ले, इसलिए कहते हैं ना कि मनमाना नहीं, गुरु मंत्र लेकर के उसका जाप करना चाहिए। तो गुरु मंत्र जब लेंगे तब उसमें पूरा उसे बीज मंत्र कहते हैं, उसमें ओम निहित होता है, अर्थात ओम रहता है उसमें। ओम क्या है? आ उ मा ओम। ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। भगवान श्रीमन नारायण का मूल मंत्र ओम है। लेकिन ओम के बाद भी यदि कुछ है तो भगवान का नाम है, सरल है। ओम का व्याख्या सबके बस का नहीं है, ये अंतिम सत्य ओम ही है। लेकिन उसके पहले जैसे आपने पीएचडी कर ली तो डायरेक्ट पीएचडी की डिग्री तो नहीं मिलेगी, उसके पहले आपको 10वीं 12वीं कॉलेज सब पढ़ाइयाँ कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऐसे ओम समझना आखिरी सब्जेक्ट है, उसके पहले की तैयारियाँ ये सीताराम जपो, राधे कृष्ण, जब ये सब जपने लग जाओगे तब आप अपने आप उस ओम में पहुंच जाओगे। उस ओम को समझने के लिए पहले सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण श्रीमन नारायण ये समझना जरूरी है। ये समझे बिना वो नहीं समझ में आएगा, ठीक है? लेकिन गुरुदेव भगवान का सबसे बड़ा नाम जो अपने भोले बाबा जपते हैं वो तो राम नाम है ना, और राम नाम ही सत्य बोलते हैं। हाँ। तो भगवान का सबसे बड़ा नाम राम है। देखो ये अपराध मत करो, कौन नाम बड़ा है? अच्छा ये बताओ कौन सा नाम छोटा है, आप बता दो। नहीं, मैं तो राम नाम जपता हूँ। तो नाम कौन सा बुरा है ये बता दो। बुरा तो कोई भी नहीं है। फिर राम नाम, जो राम राम जपते हैं उनके लिए राम राम अच्छा है, जो कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं उनके लिए कृष्ण अच्छा है, जो हरि हरि जप रहे हैं हरि अच्छा है, विष्णु विष्णु जप रहे हैं विष्णु अच्छा है, नारायण नारायण जप रहे हैं नारायण अच्छा है, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं ओम नमः शिवाय अच्छा है। बुरा क्या है? को बड़ छोट कहत अपराध हो, छोटा बड़ा मानना अपराध। और आपको मैं एक चीज बता दूं, राम कृष्ण नरसिंह नारायण हरि गोविंद सब नाम एक के ही हैं। एक नारायण के ही अनेक नाम है, अनेक लीला की ना। वो नरसिंह बन के आए तो नाम नरसिंह पड़ गया, राजा बलि पे वामन बन के पहुंच गए तो वामन नाम पड़ गया, रावण को मारने आए तो राम नाम पड़ गया, कंस को मारने आए कृष्ण नाम पड़ गया। अब अनेक लीलाएं हुई ना तो अनेक नाम है, वह एक ही, इसलिए अनेक नाम है। हर नाम से प्रेम करना। आप कहो कि मैं तो राम नाम से प्रेम करता हूं, कृष्ण नाम से प्रेम नहीं करता, क्यों? कृष्ण भी तो राम ही हैं। यदि आप राम से प्रेम करते हो, कहीं कृष्ण के नाम से नफरत हो गई तो ये पाप होगा कि पुण्य होगा? ये भी तो अपराध हो जाएगा ना। भक्त वही है। ये छोटी, ये बेसिक बात, ये आप समझो कि सनातन धर्म की ये बेसिक सी बातें हैं पहली क्लास की। ये पहली क्लास की बातें हैं, ये जान लो कि विष्णु राम नरसिंह नारायण ये अलग अलग, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी। यदि आप सनातनी हैं तो ये जानना जरूरी है कि राम कृष्ण में तनिक भी भेद नहीं है। यदि भेद मान रहे हैं तो कच्चे सनातनी हो। नहीं, भेद नहीं मान रहे गुरुदेव।
जबकि रामचरितमानस में भगवान शिव ने खुद बोला है विष्णु सहस्त्रनाम, यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम के बराबर एक राम नाम है। ठीक है, तो फिर भगवान शिव ने बोला है। तो कृष्ण नाम की महिमा पढ़ी आपने? नहीं, मैंने रामचरितमानस रामायण ज्यादा पढ़ी है। रामायण पढ़ोगे तो राम की महिमा मिलेगी, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी के नाम की महिमा मिलेगी, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ोगे तो कृष्ण के नाम की महिमा मिलेगी, भागवत जी पढ़ोगे कृष्ण के नाम की महिमा। तो नाम की महिमा तो सबकी है, किस नाम की महिमा नहीं है ये तो बताओ? हरि नाम की महिमा भी है। इसलिए कीर्तन में क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सब नाम, सारे नामों का कीर्तन करना चाहिए। राम नाम श्रेष्ठ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु मैं आप डर मुझे इस बात का है कि राम राम जपते हो आप, कहीं कृष्ण नाम को छोटा मान के आपसे अपराध ना हो जाए, तो मैं आपको अपराध में नहीं पढ़ने देना चाहता, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपका ये जानना अति आवश्यक है। लेकिन प्रेमानंद महाराज तो बोलते हैं कि एक के साथ सब सजाए, मतलब एक नाम होना चाहिए पक्का। भाई साहब एक ही तो है, केला एक है, उसे कोई केला कह रहा है, कोई बनाना कह रहा है। चाइना के लोग अलग नाम देते होंगे, वस्तु एक है पर भाषाएं बदल रही हैं। चाइना की भाषा में केला का नाम अलग है, हमारी भाषा में केला, इंग्लिश में बनाना कहते हैं, तमिल में शायद कुछ और कहते हो। वस्तु एक है पर भाषाएं बदल रही हैं तो नाम बदल रहे हैं, वस्तु नहीं बदल रही है। ऐसे महाराष्ट्र में जाओगे ना तो वहां रामकृष्ण कम बोलते, वहां विट्ठल बोलते, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। तो क्या विट्ठल की महिमा कम है? भाई जो विट्ठल को जानता है वो विट्ठल को जानता है। अब आप उड़ीसा जाओ, उड़ीसा में कुछ नहीं है, केवल जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। आप द्वारिका जाओ, वहां कुछ नहीं है, केवल द्वारिकाधीश। आप दक्षिण भारत जाओ तो भगवान का नाम है गोदारंग मन्नार भगवान, तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान, वेंकटेश भगवान है तिरुपति बालाजी। अब बताओ दक्षिण में जाओगे तो रंगनाथ जी हैं, कौन है? रंगनाथ जी। फिर आप बद्रीनाथ जाओ तो बद्रीनाथ है, वहां कोई रामकृष्ण नहीं बोलता, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, बद्रीनाथ की जय। तो भैया वही बद्री विशाल, वही गोदारंग मन्नार भगवान, वही विट्ठल, वही राम, वही कृष्ण। भाषाएं बदल रही हैं ना, समझो। महाराष्ट्र का व्यक्ति विट्ठल विट्ठल बोलता है और उड़ीसा का व्यक्ति जगन्नाथ जगन्नाथ बोलता है। अब जब उड़ीसा का व्यक्ति विट्ठल नहीं जानता और महाराष्ट्र का व्यक्ति जगन्नाथ नहीं जानता, वो विट्ठल, तो बताओ इनमें से दोनों में कौन सही कौन गलत? आप ही बता दो। दोनों सही हैं। हाँ, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता है। भगवान वहां विट्ठलनाथ जी के रूप में खड़े हैं कमर में, वहां जगन्नाथ जी के रूप में। हमारा भारत इतना बड़ा है ना भैया, कि इतना बड़ा है, इतनी सारी विविधताएं हैं, भाषाएं हैं, तो भगवान की संस्कृति को भी बचाए रखना है। तो सबने अपने अपने तरीके से उनकी पूजा उपासना स्वीकार कर ली है। एक ही हम भी जगन्नाथ, हम बिहारी जी के वृंदावन में बैठे हैं पर मन जगन्नाथ जी के चरणों में है, बिहारी जी के चरणों में। तो कोई बिहारी जी और जगन्नाथ जी अलग अलग हो गए क्या? मैं तो अयोध्या में भी रोज मन लगाता हूं, तो क्या राम अलग हो गए मेरे लिए? मैं कृष्ण का उपासक हूं, मैं नारायण का उपासक हूं। इसलिए आप ऊपर देखो गौरी गोपाल में, ऊपर गौरी गोपाल में भगवान नारायण भी बैठे हैं और बगल में राधा कृष्ण है और बगल में राधा सीताराम भगवान है। कहां भेद है? आप लोगों को समझ में आए इसलिए यहां तीनों की स्थापना है। राम कृष्ण नाथ तीनों हैं एक, पर रूप अलग अलग है, लीला अलग अलग है। कंफ्यूज ना होइए। सनातन का ये बहुत बड़ा